हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस जो 2 क्लासेस हुए हैं उससे मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैंने क्लियर करा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मोनोमियल में किससे मल्टीप्लाई करना है? मोनोमियल। फाइनली यहाँ पे मोनोमियल में मोनोमियल से मल्टीप्लाई नहीं कर, मतलब मेरे कहने का ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमियल्स है ना, दोनों मोनोमियल्स होंगे। जैसे यहाँ पे 2x इंटू 4y, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका कांस्टेंट ये 2 है और इस मोनोमियल का कांस्टेंट क्या है? 4 है। तो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और x में y से करेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है तो ये हो जाएगा 8xy। तो अलजेब्रा में ऐसे ही होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हिडन है? मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो क्या है? हिडन है। एक चीज आपको बता दें कि अगर ऐसे रहेगा x स्क्वायर्ड इंटू x का पावर 3, x रेज टू द पावर 2, x रेज टू द पावर 3, तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां पे इसको हम क्या कहते हैं? बेस। क्या कहेंगे? बेस। और इसको फिर यहां क्या कहेंगे? बेस, है ना। और इसको कहते हैं पावर, है ना, या एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और फिर यहां पे ये क्या है आपका? पावर या एक्सपोनेंट इसको भी कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेस सेम है। क्या है? बेस क्या है? दोनों का सेम है। तो जब दोनों का बेस सेम रहता है और दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, मतलब प्रोडक्ट में, तो इन दोनों के पावर को हम एक साथ क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। मतलब फाइनली इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, x का पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू x का पावर क्या हो जाएगा? 5। मतलब कि अगर x का पावर m इंटू x का पावर n, दोनों का बेस सेम है, यहां पे बेस क्या है? सेम है, बेस सेम है। तो यहां पे क्या होगा कि दोनों का पावर जो है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, मतलब m प्लस n। यहां m और n जो है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको दिया जाए 2ab इंटू 3ac इस तरह से, तो ये दोनों कांस्टेंट, तो ये हो जाएंगे 6। फिर a इसमें है तो देखेंगे इसमें a है कि नहीं, तो यहां भी a है। तो वही चीज यहां x में x से करेंगे तो x का पावर 2 होगा ना, x स्क्वायर। तो उसी तरह से a का पावर यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, और फिर यहां भी a का पावर क्या है? 1 है। तो a का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? फाइनली 2, यानी कि a का पावर 1 प्लस 1। उसके बाद b इसमें है क्या? कहीं एक में b है, दूसरे में नहीं है, तो b ऐसे ही आ जाएगा। फिर c जो है ये सेकंड इसमें है बट इसमें नहीं है, तो c भी ऐसे ही आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर्ड bc। अगर आपको ऐसे दिया जाए 3xyz इंटू 5abc, तब क्या करेंगे? तो ये और ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15। अब यहाँ पे xyz, यहाँ पे abc, ये यहाँ के जो तीनों हैं xyz, ना तो x इसमें है, ना कहीं y है, ना कहीं z है। फिर abc की अगर बात करें तो इसमें कहीं a नहीं है, b नहीं है, c नहीं है, तो ये सब ऐसे ही क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे abc xyz। समझ में आ रही है मेरी बात? आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ऐसे दिया जाए 1/2x इंटू 4/5y, तो क्या करेंगे? ये 1/2 इंटू 4/5 करेंगे तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, यानी कि फाइनली आपको 2/5xy मिल जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? अब आइए, अब एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि यहां आपका मोनोमियल रहेगा और फिर यहां एक क्या रहेगा? बाइनोमियल। क्या रहेगा दोस्त? बाइनोमियल। तो इसको कैसे करेंगे? तो
मोनोमियल का कोई भी एग्जांपल लिख देते हैं। सपोज 2y मैंने यहां लिख दिया, और एक एग्जांपल बाइनोमियल का लिखेंगे। तो बाइनोमियल में हम लिख देते हैं x प्लस y, है ना। तो ये इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y में जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy। आप इसको 2yx भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बार इसको उठाते हैं और इसका दोस्ती इससे कर देते हैं, फिर एक बार इसको उठाएंगे और फिर एक बार इसका दोस्ती इससे कर देंगे। तो हम सिंबल का ध्यान रखेंगे, यहाँ ये प्लस में है, यहाँ ये प्लस में है, तो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि प्लस हिडन है। उसके बाद फिर 2y को उठाएंगे और किससे करेंगे, y से। तो 2y को जब y से करेंगे तो प्लस 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 ही होगा ना, 2y में y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर्ड। क्लियर। मतलब कि जो मल्टीप्लाई होने लायक है उसको करके लिखेंगे, और जो नहीं होने लायक है उसको वैसे ही मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ क्या है, x में y से मल्टीप्लाई, x अलग है y अलग है, तो दोनों को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। मतलब x इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा, xy। अगर आपसे कहा जाए कि x में 3x प्लस 4 से करना है तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर्ड प्लस 4x। ठीक है। फिर अगर आप चाहें तो इसमें से कॉमन लेंगे, जब x को कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 4 क्या हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद 3x स्क्वायर्ड y, फिर यहाँ पे 4yz माइनस 3xy। देखिए मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इसको उठाएंगे और इसका दोस्ती एक बार इससे करेंगे, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। कांस्टेंट टर्म हो गया। x स्क्वायर्ड में ये इसमें कहीं है क्या, x नहीं है, तो x स्क्वायर्ड को x स्क्वायर्ड वैसे ही लिख देंगे। फिर y है, तो y में y से करेंगे तो कितना होगा, y स्क्वायर्ड हो गया। z है क्या, कहीं नहीं है, तो z को मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो जो मल्टीप्लाई होने लायक है उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, अगर नहीं है तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे z है तो z तो किसी के साथ ऐसे कर नहीं सकते हैं, किसी का पावर इसमें z रहता तो z का पावर 2 लिखते, या अगर z स्क्वायर रहता तो z का पावर 3 लिखते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमको ऐसे ही लिखना पड़ा। फिर एक बार इस पूरे टर्म को उठाएंगे और इसका दोस्ती एक बार इससे कर देंगे। तो अब यहां देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस। क्लियर। तो 3 में 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। x में x स्क्वायर्ड से करेंगे तो x का पावर 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि x का पावर क्या हो जाएगा, 3। और फिर y में y से करेंगे तो y स्क्वायर्ड। क्लियर हुआ। तो ये हुआ आपका मोनोमियल में मोनोमियल से मल्टीप्लाई, है ना, और मोनोमियल में बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। इसके बाद वाले क्लास में या यही देख सकते हैं, जिस तरह से मोनोमियल में बाइनोमियल में कर रहे हैं वैसे ही अगर आपको यहाँ x दे दिया जाए, यहाँ x प्लस y प्लस 2z दे दिया जाए तो क्या करेंगे, एक बार इसको उठाएंगे इससे दोस्ती करेंगे, फिर इसको उठाएंगे इससे दोस्ती करेंगे, इसको उठाएंगे इससे दोस्ती कर देंगे, और क्या कर देंगे, लिख देंगे। दूसरा चीज ध्यान देंगे साइन का, मतलब साइन का कैसे ध्यान देना है आपको, माइनस में माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, फिर माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा, फिर प्लस में जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा, आप प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा। क्लियर है। तो चिन्ह का ध्यान रख के और तब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।